प्रभु, क्या चिंता है आपको जो आप एकांत में उसके समाधान का मनन करना चाहते हैं? मैं उन राजकुमारियों को लेकर चिंतित हूँ जिन्हें नरकासुर बंदी बनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। जोगन नहीं, रानी बनना है तुम सबको, नरकासुर की रानी। इसलिए अपने हृदय में प्रेम का भाव जगाओ अपने होने वाले स्वामी नरकासुर के लिए। कोई कृष्ण तुम्हारी रक्षा के लिए आने वाला नहीं, इसलिए उठाओ अपना ये विवाह का जोड़ा और तैयार हो जाओ मुझसे विवाह करने के लिए। मेरे आदेश का पालन अभी हो, इसी क्षण। भक्ति की शक्ति अपार है जिससे कोई पार नहीं पा सकता। नहीं, हम में से कोई भी तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं करेंगी, न ही कोई तुमसे भयभीत होंगी। विघ्नहर्ता गणेश जी ने हमारे भीतर विश्वास की आस जगाई है, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम में से कोई तुमसे विवाह नहीं करेंगी। जानती भी हो मेरे आदेश को न मानने का क्या परिणाम होगा? परिणाम की चिंता हम नहीं करती, क्योंकि स्वयं गणेश जी ने कहा था हमें बचाने के लिए कि क्या हुआ? बोल नहीं निकल रहे? हाँ? मैंने कहा था ना, उसका नाम भी नहीं ले पाओगे। अब बताओ, अब उसे कैसे बुलाओगे? उस गज शीश वाले की बातों में तुम सभी ने विश्वास किया, किंतु झूठा पड़ गया ना तुम्हारा विश्वास। कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ना कृष्ण ना गणेश, ना कृष्ण ना गणेश। मैं तुम सबकी भक्ति की शक्ति को छीन चुका हूं। अब तुम सबको विवाह के लिए तैयार तो होना ही होगा। अभी दिखाता हूं प्रदर्शन। मेरी मायावी राक्षसियां तुम सबकी भक्ति का सम्मोहन तोड़ देंगी, और मायावी होने के कारण इन्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। प्रभु, ये सोचने विचारने का समय नहीं है, हमें इसी पल वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं तो दुविधा में जकड़ा हूँ मूषक जी। एक ओर पिताश्री का दिया वरदान है, तो दूसरी ओर उन निर्दोष राजकुमारियों की रक्षा का कर्तव्य। प्रभु, कोई उपाय तो होगा। माता कामाख्या के क्षेत्र में कोई स्त्रियों के साथ ऐसी क्रूरता करे, ये तो ठीक नहीं। धन्यवाद मूषक जी, आपने तो समाधान ढूंढ लिया। माता कामाख्या की नगरी में स्त्रियों के साथ कोई दुष्टता नहीं कर सकता। हे माता कामाख्या, आपके क्षेत्र में इन निर्दोष असहाय राजकुमारियों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। हे माता, आप ही कुछ कीजिए और उन्हें पीड़ा से मुक्त कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए माता।
योगिनी जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या ऊर्ध्वरक्षतु मे विद्या मातंगी पीठ हमारी माया के आगे इनकी माया नहीं टिकेगी। इन्हें अभी मैं देखती हूँ। कामाख्या कनिका स्वयं जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या कौमेर्यं पातु मे देवी श्री ये इनकी कैसी माया है जो हमारी माया पे भारी पड़ रही है? इन माता कामाख्या की कृपा है हम पर, जो सभी माया और सिद्धियों के स्रोत हैं। जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या नैऋत्यं भैरवी पादु वारुण्यां भुवनेश्वरी माता कामाख्या की जय। माता कामाख्या की जय। माता कामाख्या की जय। कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता जय कामाख्या माता पुत्रियों, तुम्हें नरकासुर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन असुरी स्त्रियों को उसने तुम्हें कष्ट देने के लिए भेजा था, इसलिए अब यही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ईश्वर की भक्ति के लिए किसी को नहीं रोक सकता। भक्ति में बाधाएं डालने वाले स्वयं ही बाधाओं में घिर जाते हैं। तुम सभी अब निश्चिंत होकर श्री कृष्ण की भक्ति करो। किंतु माता, हमारे लिए तो प्रभु कृष्ण का नाम लेना भी असंभव कर दिया है उस दुष्ट नरकासुर ने। वो तुम्हारी जिह्वा को भले नियंत्रण में कर ले, किंतु तुम्हारा हृदय तो मुक्त है। अपने हृदय से श्री कृष्ण भक्ति करो, वही उनका नाम लो। ईश्वर के नाम की तरंग जब हृदय से निकलती है तो सीधे भक्त की आराध्या तक पहुंचती है। अब वहाँ माता कामाख्या उनका ध्यान रखेंगी और मैं यहाँ प्रभु श्री कृष्ण के शीघ्र आगमन के लिए जो भी आवश्यक है वो करूँगा। किंतु अब हमें क्या करना है? क्या सोच रहे हैं प्रभु? यही कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आगमन के लिए एक कारण चाहिए। उषा का भविष्य बन सकता है वो कारण। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। किंतु मैं अब समझा हूँ कि माता कामाख्या ने क्यों कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में मुझे भी अपना भाग निभाना होगा। कैसे प्रभु? कल सुबह नियति ने जो निर्धारित किया है उस ओर बढ़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा।